इंडियाज गॉट लैटिन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने रणवीर अलाहाबादिया को दोबारा से पॉडकास्ट शुरू करने की मंजूरी दे दी है। हालांकि कोर्ट ने कहा है कि आपको मर्यादा में रहकर शो करना होगा। साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से सोशल मीडिया और यूट्यूब पर कंटेंट को रेगुलेट करने के लिए गाइडलाइंस बनाने के लिए भी कहा है। तो इस खबर पर पूरी जानकारी दे रहे हैं संवाददाता असीम मनचंदा। पिछली सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने यूट्यूबर रणवीर अलाहाबादिया को राहत दी थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उनसे कहा था कि वो नया शो नहीं करे। तो इसको लेकर के रणवीर अलाहाबादिया ने आज सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। उनका कहना था कि उनकी जो जीविका है इसी के ऊपर निर्भर करती है। इतना ही नहीं, करीब करीब 280 लोग भी इसी के ऊपर निर्भर रहते हैं, तो उन्हें दोबारा से शो करने की इजाजत दी जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनको दोबारा से शो शुरू करने की इजाजत दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने लेकिन कहा कि आपको जो शो करने हैं वो आपको शालीनता और मर्यादा के दायरे के अंदर रहकर ही करने होंगे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आपको पहले इंटरिम प्रोटेक्शन मिली हुई थी वो पहले की तरह जारी रहेगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा सरकार से कि आप इसको लेकर के जो सोशल मीडिया है या यूट्यूब है इसके ऊपर जो अश्लीलता फैली हुई है उसको रेगुलेट करने के लिए कोई गाइडलाइंस लेकर के आए। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि हम ये नहीं चाहते कि आप इसको लेकर के किसी तरह की सेंसरशिप करें, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप सभी जनता और सभी स्टेक होल्डर से बातचीत करने के बाद इसके ऊपर कोई गाइडलाइंस लेकर के आए। तो केंद्र सरकार जल्दी ही इसके ऊपर नई गाइडलाइंस जारी करेगा। भारतीय रेल को अब तक के सबसे ताकतवर इंजन को बनाने में बड़ी सफलता मिली है। देश का सबसे पहला 9000 हॉर्स पावर का इंजन दाहोद की हाई स्पीड लोकोमोटिव फैक्ट्री में बनकर तैयार है और अगले 1 से 1.5 महीने के बीच इस बाहुबली इंजन को पटरी पर उतारा जाएगा। देखिए दाहोद से मेरी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुजरात के दाहोद में और जिस जगह मैं मौजूद हूँ ये है हाई स्पीड लोकोमोटिव फैक्ट्री और यहाँ पर मैं आपको दिखाने जा रही हूँ सीधी तस्वीरें देश के सबसे पहले 9000 HP पावरफुल इंजन की। ये जो इंजन है ये भारतीय रेलवे के ऑपरेशंस के लिए गेम चेंजर साबित होगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये अब तक का सबसे शक्तिशाली इंजन है जो कि भारी से भारी कार्गो से लैस मालगाड़ी को दौड़ाने में सक्षम होगा। इस वक्त आप वो तस्वीरें देख रहे हैं जहां पर ये जो पावरफुल इंजन है इस पर किस तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है, क्या कुछ एडवांसमेंट इसमें किए गए हैं। जहां तक इसकी स्ट्रेंथ की बात है इसका जो जायजा खुद रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लिया है और सीधी तस्वीरें आप देख सकते हैं अंदर की। मैं आपको लेकर जाऊं, मेरे कैमरा पर्सन आपको दिखाएंगे तो आप इसकी बनावट से ही अंदाजा लगा लेंगे कि ये कितना विशाल और कितना मजबूत पावरफुल इंजन है। पावरफुल जब मैं कह रही हूं तो इसके पीछे ये जानकारी दी जा रही है कि इसकी जो क्षमता है वो 4500 टन कार्गो वाली मालगाड़ी को आसानी से दौड़ाने की है। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि रेलवे का जो टारगेट है वो है इलेक्ट्रिफिकेशन, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन का। और इलेक्ट्रिक इंजन की बात करें तो रेलवे लगातार काम कर रहा है कि 6000 HP से जो इंजन है उन्हें अपग्रेड किया जाए 9000 HP तक। और ये जो पावरफुल इंजन है ये जर्मनी की कंपनी सीमेंस ने बनाया है और सीमेंस इसी तरह के करीब करीब 1200 इलेक्ट्रिक इंजन को तैयार करेगा। और ये भी जानकारी दी जा रही है कि जो पहला 9000 HP का पावरफुल जो इंजन बनाया गया है ये डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और साथ ही साथ जो दूसरे ग्रेडियंट सेक्शन होते हैं जहां पर 4500 टन तक की जो कैपेसिटी वाले डबल स्टैक कंटेनर होते हैं उससे जो मालगाड़ियां हैं उन्हें 75 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से खींचने में सक्षम होगा। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि भारतीय रेल के लिए ये काफी अहम रहेगा और खास तौर पर जो ट्रेनों की स्पीड बढ़ाने के लिए भारतीय रेल लगातार कोशिश कर रही है। अभी अगर खास तौर पर अगर हम फ्रेट मूवमेंट की बात करें तो गति काफी धीमी रहती है और इसी वजह से जो इस तरह के शक्तिशाली इंजन है वो अपनी बड़ी भूमिका रखते हैं। दीपाली नंदा, दाहोद।